ओम शांति। आज 75वां गणतंत्र दिवस है भारत का। तो आज देश भर में सभी देशवासी बहुत खुशी से रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो सभी को रिपब्लिक डे का बहुत सारे शुभकामनाएं। तो आज के दिन ही भारत ने नया संविधान रचा था, तो जिसके ज़रिए भारत जो पहले अंग्रेज़ों का नियम पर चलते थे उससे मुक्त होने के लिए देश का नया संविधान, नया कानून सब कुछ बनाया, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ नया तरीके से बनाया। क्योंकि देश स्वाधीन हो चुके थे, तो स्वाधीन होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद ये संविधान रचा गया था। तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति को, देश को, हर एक नागरिक को अधिकार दिया गया है, मगर अधिकार के साथ साथ वहाँ पर एक लिमिटेशन भी रखा गया है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास राइट तो है कुछ भी बोलने का, करने का, सोचने का, मगर उसका भी एक दायरा होता है। जब हम उस दायरे से, उस लिमिटेशन को हम क्रॉस कर जाते हैं, तभी हम हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो आज देखिए, आज कितने साल हो गया है भारत स्वतंत्र हो चुके हैं, फिर भी, और भारत का खुद का संविधान भी है, फिर भी देश का हर एक व्यक्ति आज दुखी, परेशान है। आज देश में शांति नहीं है। इसका कारण यही है कि हम ये जो हमारा राइट है ये भूल चुके हैं कि हमारा अधिकार क्या है। हम भारत को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को चुन सकते हैं और उसको जीवन में पालन कर सकते हैं। तो उसमें कोई व्यक्ति, दूसरे धर्म वाले कोई व्यक्ति उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो फिर भी आज देखिए, भारत में इतना विद्वेष, इतना हिंसा धर्म को लेकर होता है। इसका कारण यही है कि हम धर्म का सही अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म का अर्थ है धारण करना। तो आज देखिए कितने सारे धर्म हैं, उसका धर्म स्थापक है। तो हर एक धर्म स्थापक ही उस धर्म वाले के लिए जीवन में कैसे सुख शांति आए उसके ही मार्ग बताए थे। तो हर एक धर्म स्थापक ने एक ही बात कहे कि हमें हमारा मन को शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है,
पवित्र करना है, दूसरों को दुख नहीं देना है, सभी को खुशी देना है। सभी धर्म स्थापक वाले अच्छे अच्छे बातें ही कहे हैं, मगर फिर भी क्या उसका जो फॉलोअर्स है क्या उसको मान रहे हैं? हम क्या मान रहे हैं? इतने धर्म होते भी सभी धर्म स्थापक ने अच्छे अच्छे बातें ही कहे गए हैं कि जीवन में सच्ची सुख शांति आए, मगर फिर भी आज देखिए देश में हर एक के जीवन में जो मानते हैं कि हम सच्चे धर्म को मानते हैं, जीवन में सच्चे धर्म को अपनाने वाले भी क्या जीवन में सुखी है? तो इसका कारण है ये जो धर्म है ये सब देह का धर्म है। कोई भी धर्म वाले को आप ले लीजिए, आप बाहरी रूप से जो भी आचार विचार को आप मानते हैं, जो भी धर्म का जो नियम में होते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक जो भी मानते हैं वो बाहरी रूप से सब कुछ कर रहे हैं, मगर जब हम उसको कर्म में सही में कर्म करने के टाइम में उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम देह के बॉडी कॉन्शियस में देह के भान में हैं, क्योंकि ये सभी धर्म हैं देह के धर्म। हम आज एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को बोलते हैं कि हम भाई भाई हैं, तो भाई भाई का हम बाहरी रूप से तो दिखाते हैं हम भाई भाई है, मगर अंदर से वो भाव नहीं आता है। अंदर में एक देश एक नफरत होता है कि हम ये धर्म वाले हैं वो धर्म वाले हैं, मगर आत्मा एक्चुअली भाई भाई का अर्थ ये है कि हम ये जो शरीर है हर एक मनुष्य जो है उसके अंदर उसको शरीर को चलाने वाला जो शक्ति है, वो जो शक्ति है वो है आत्मा, वो है एक लाइट, एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप जिसको हम सोल बोलते हैं। एक छोटा सा बिंदी रूप है, जैसे आकाश में तारा होता है उस तरह की एक छोटा सा बिंदी रूप है, जो एक हर एक धर्म वाले के कोई भी मनुष्य है उसके शरीर के दोनों भ्रुकुटी के बीच में है जो आत्मा है। उस आत्मा ही सभी के अंदर है, हम उसको देख नहीं पाते हैं मगर है, वो ज्योति स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, पॉइंट है, एक निराकार है, निराकार स्वरूप है, क्योंकि हम आत्मा भी एक ज्योतिर्बिंदु है और हमारा पिता भी ज्योतिर्बिंदु है, वो है परम आत्मा, जिसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। वो क्रिश्चियन धर्म वाले उसको बोलते हैं गॉड इज लाइट, सिख धर्म में बोलते हैं एक ओंकार सतनाम, तो ऐसे, और मुस्लिम धर्म में बोलते हैं अल्लाह नूर है। तो नूर कहो या लाइट कहो वो एक ही है। तो सभी धर्म स्थापक वाले ही एक लाइट का ही नाम किया है। तो हम जब कोई भी धर्म वाले हो, जब हम एक दूसरे को जब देखे एक लाइट के स्वरूप में, दोनों भ्रुकुटी के बीच जो चमकता हुआ जो लाइट है उस स्वरूप में देखे, तब हम एक दूसरे को भाई भाई समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा पिता जो है वो है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो हम उस पिता के संतान हैं। तो कोई भी धर्म वाले हैं एक दूसरे को
हम भाई इसलिए समझते हैं कि हम आत्मा के हिसाब से भाई भाई है। और आज जीवन में सच्ची सुख शांति तब आएंगे जब हम इस आत्मा का जो स्वरूप है, सोल का, लाइट का जो स्वरूप है, एक दूसरे को देखेंगे। क्योंकि आत्मा का जो स्वधर्म है, जिसको हम धर्म बोलते हैं, असल में आत्मा का जो गुण है, जो स्वधर्म है, वो है शांति। आप कोई भी धर्म वाले में भी आप देखिए, वो शांति को ही ढूंढ रहे हैं। किसी भी, कोई गुरुद्वारे जा रहे हैं, कोई चर्च जा रहे हैं, कोई मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, वो एक शांति को ही ढूंढ रहे हैं। तो सच्ची शांति तब आएंगे जब हम खुद को जानेंगे। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, ये भूल चुके हैं हम। क्योंकि आत्मा का जो स्वधर्म है ही शांति, और आत्मा का जो मूल गुण है वह पवित्रता। और पवित्रता के बिना जीवन में सच्ची सुख शांति कभी नहीं आ सकते। और धर्म में, कोई भी धर्म हो, पवित्रता के मतलब है बाहरी रूप से हम साफ सफाई करना, मंदिरों में जाना, कहीं पर भी जाना, वो धर्म ग्रंथ पाठ करना, वो बाहरी रूप से हम भले कर रहे हैं, मगर हमारा जो आत्मा है उसका प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है अंदर से। तो इसलिए इतने सारे धर्म होते भी धारणा पर कोई भी नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी कलयुग के अंत में सभी आत्मा एकदम पावरलेस हो गए हैं। उसके अंदर कोई भी पावर ही नहीं, कोई शक्ति ही नहीं। इसलिए अभी सभी धर्म वाले पुकार रहे हैं कि भगवान, ओ गॉड फादर करके बुला रहे हैं, तुम कहाँ हो, आ जाओ। तो भगवान परमात्मा, सुप्रीम फादर अभी आ चुके हैं, और हम जो उसका संतान है वो आकर हम बच्चों को बता रहे हैं कि तुम्हारा पिता अभी इस धरती पर आ चुके हैं। तो जिसको हम इतने समय से ढूंढ रहे हैं, तो उस परमात्मा ने आकर यही बता रहे हैं कि जब तक हम ये जो देह के धर्म, परतंत्रता में है, तब तक हम बाहरी रूप से स्वतंत्र होते हुए भी हम स्वतंत्र मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब तक हम खुद से आज़ाद नहीं होंगे। ये जो देह का, ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब जो 5 विकार के वश हम कर्म करते हैं, 5 विकार ही है। रावण के जंजीर, ये रावण ही विदेशी है। इस विदेशी के जकड़ में हम अभी तक बांधा हुआ है, जकड़े हुए हैं। तो ये जो रावण का जो मत है, जिस पर हम चलते हैं, जिसको हम मानते हैं ये मेरा मत है, यही सही मत है, मगर ये सही नहीं है। क्योंकि हम अभी कलयुग में जो भी कर्म कर रहे हैं, ये हम इस जो 5 इंद्रियां है, इसके वश में आकर हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो इस इंद्रिय को जब हम सही दिशा नहीं दे पाएंगे, इसको जब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जीवन में सच्ची सुख शांति हमारे जीवन में नहीं आएंगे। क्योंकि
हमारा आत्मा जो है वो अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है, क्योंकि वो रावण के चंगुल में फंसे हुए हैं। यही परतंत्रता है। ये 5 विकारों के अधीन होकर हम कर्म कर रहे हैं। तो परमात्मा आकर जो संविधान रचते हैं वो भगवान का, उस सुप्रीम फादर का संविधान है। वो ये जो संविधान है ये तो मनुष्यों ने रचा है, मगर ये जो बाप जिसको हम पिता बोलते हैं, सुप्रीम फादर बोलते हैं, गॉड फादर बोलते हैं, वो जो संविधान रचते हैं, वो जो फरमान देते हैं, वो जो मत देते हैं, श्रेष्ठ मत जिसको हम श्रीमत बोलते हैं, तो उसके द्वारा उस ज्ञान को जब हम जीवन में सच्चे मायने में धारण करेंगे तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे। और वो परमात्मा स्वतंत्र होने का जो मार्ग है वो हर दिन जैसे संविधान में रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको उसी अनुसार देश चलता है, तभी देश में शांति रहती है। वैसे ही इस दुनिया जो अभी नरक बन चुके हैं, हर एक आत्मा के अंदर भ्रष्टाचार, सारे देश में भ्रष्टाचार है। तो इसको एक परमात्मा ही इसको सुधार सकते हैं। उसके रचा गया जो संविधान है, वो जो उसके जो महावाक्य है, उस महावाक्य को, उसका जो रूल्स रेगुलेशन है, उसका हम जीवन में अप्लाई करेंगे तो हम जीवन में सच्चे स्वतंत्र हो पाएंगे। और उस परमात्मा ने आकर यही वार्ता, यही मैसेज हम बच्चों को दे रहे हैं कि पहला जो रूल्स है, पहला जो रूल है, हमें जानना है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये पहला रूल जब हम जीवन में धारण करेंगे तब जीवन धीरे धीरे सही होते जाएंगे। जीवन में सुख शांति, हर एक के जीवन में सुख शांति आते जाएंगे। ओम शांति।